अभी अभी ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण कर दिया है। जी हां, पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल गई है और इसका कारण है गेरांश। दरअसल दक्षिणी ईरान के अंदर स्थित है एक गेरांश इलाका, जहां पर आज दोपहर एक बड़ा भूकंप आया। करीबन 4.3 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता नापी गई और इस भूकंप की खास बात यह है कि इसकी डेप्थ 10 किलोमीटर गहराई में थी, लेकिन ये ज्यादा बड़े इलाके में नहीं फैला। मतलब ये भूकंप तो बहुत बड़ा था, लेकिन अमूमन ऐसे भूकंप एक बड़े इलाके की तरफ फैलते हैं, बहुत दूर तक उनकी कंपन आपको महसूस देती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए दुनिया भर में अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ईरान ने ये परमाणु बम का परीक्षण तो नहीं कर लिया, क्योंकि अमूमन परमाणु बम के परीक्षण के दौरान ही इस तरीके के भूकंप आते हैं। और इसीलिए आप स्क्रीन पर देखिए, दुनिया भर की मीडिया, दुनिया भर के डिफेंस सोर्सेज सब इस खबर को कवर कर रहे हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से इस पर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, ना ही यूनाइटेड नेशन की किसी न्यूक्लियर एजेंसी ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है, क्योंकि सब लोग अभी असेसमेंट कर रहे हैं कि असल में गेरांश के अंदर हुआ क्या है। क्योंकि ये काम करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ईरान ने एक न्यूक्लियर टेस्ट सच में किया है तो वो जरूर अंडरग्राउंड टेस्ट किया होगा। इसका मतलब हवा में रेडिएशन के जो कण हैं वो बहुत मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन इनका पता लगाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, उसकी एजेंसियां लगी हुई हैं। इसीलिए मैं आपसे भी कहूंगा कि आप इंतजार कीजिए यूएसजीएस का, इसके अलावा सीटीबीटीओ का। ये दोनों एजेंसियां ही क्लियरली बता सकती हैं कि गेरांश के अंदर आज दोपहर हुआ क्या है। लेकिन अगर हाइपोथेटिकल सिनेरियो हम मानकर चलें कि ईरान ने सच में न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और उसके पास 4 से लेकर 6 परमाणु बम हैं, तो फिर युद्ध की स्थिति क्या होगी? तो यहां पर 2 स्थितियां बनने के आसार हैं। पहला तो ये कि अमेरिका इजराइल कह चुके हैं कि हम किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, क्योंकि एक बार ईरान के पास परमाणु बम आ गए तो फिर सऊदी भी कोशिश करेगा, सऊदी के पास आ गए तो तुर्की भी कोशिश करेगा। पूरे इस अरब रीजन में होड़ लग जाएगी परमाणु हथियार पाने को लेकर। और इतना ही नहीं, जो अनस्टेबल कंट्रीज हैं, जहां पर तानाशाही या फिर राज परिवार का राज है, उनके हाथ में न्यूक्लियर हथियार आना खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए पूरी कोशिश की जाएगी कि शुरुआती कुछ घंटों के अंदर ही, जैसे ही पता लगे अमेरिका इजराइल को, तुरंत वो अपनी पूरी ताकत झोंक दे और इनके परमाणु हथियार ईरान के अंदर ही नष्ट करने की पूरी कोशिश करी जाए। हालांकि ये रिस्की सिचुएशन होगी और इसीलिए दूसरा सिनेरियो यहां पर अराइज होगा, वो ये कि दुनिया भर के देशों को जैसे ही पता लगे कि ईरान के पास परमाणु बम है और ईरान के पास अब कोई चारा नहीं बचा, वो इस्तेमाल कर देगा इन्हें या तो किसी अरब देश के खिलाफ या हो सके तो इजराइल के खिलाफ। तो ऐसी स्थिति में दुनिया भर के देश दौड़ पड़ेंगे एक सीज फायर करवाने को लेकर। अमेरिका के ऊपर इतना भयंकर प्रेशर आएगा कि ट्रंप चाहे कितनी भी अकड़ दिखा लें, उन्हें झुकना ही पड़ेगा। यानी कि ये बात तो तय है कि अगर सच में ये खबर सही साबित होती है, ईरान ने सच में न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, तो ऐसा आप मानकर चलिए कि अमेरिका पर ना सिर्फ भयंकर प्रेशर आएगा, बल्कि ये युद्ध ही 180 डिग्री पलटने वाला है। इसीलिए इस खबर पर सारी दुनिया की नजर है कि सीटीबीटीओ और यूएसजीएस यहां पर क्या असेसमेंट देती हैं, क्या पता उन्हें लगता है। वैसे अगर मैं अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो गेरांश को लेकर पिछले कुछ घंटों में मैंने रिसर्च करी है और मुझे यह पता लगा है कि यहां पर प्राकृतिक भूकंप आते रहे हैं, सेस्मिक एक्टिविटी होती रही है। इसीलिए 50% चांस है कि यह प्राकृतिक किसी प्रकार का भूकंप हो और 50% चांस है कि यहां पर ईरान ने सच में न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया है। जो भी है, मैं लगातार इस पर आपको अपडेट दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।